हेलो बच्चों, हाउ आर यू। देखें, आज मैं आपके लिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में प्रॉपर्टी सेवंथ कराने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सारे क्वेश्चंस को एक ही प्रॉपर्टी याद रखिएगा और सारे क्वेश्चंस को इसी प्रॉपर्टी के बेस पर क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में। तो देखिए बच्चों, क्या है प्रॉपर्टी हमारे पास में, tan inverse of x plus tan inverse of y equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy if xy is less than 1। और इसकी वैल्यू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इफ x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। और इसकी ही वैल्यू माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इफ x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0 एंड एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 है। तो देखिए बच्चों, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो प्रूफ देता हूं इसका मैं। प्रूफ देखिए, प्रूफ के लिए हम देखें, पुटिंग tan इनवर्स x इक्वल टू a। तो इससे हमें क्या पता चला, tan a इक्वल टू x। tan इनवर्स इस y को b एज्यूम कर ले तो tan b इक्वल टू y हो जाएगा। ये बन गया। अब आगे से सॉल्व करते हैं। हमारे पास में हमने ट्रिग्नोमेट्री में, आपको बच्चों को फॉर्मूला पता होगा, 11th में स्टडी किया होगा, tan a प्लस बी का। tan ऑफ a प्लस बी क्या है, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan ऑफ a tan ऑफ b। ये फॉर्मूला होता है। तो tan a की वैल्यू क्या है, x पुट कर दी, और tan b की वैल्यू क्या है, y अपॉन 1 माइनस tan a की है x, tan b की है y। ये आ गई tan a प्लस b। अब हम बच्चों ये देखें कि ये हमारे पास में x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई पर कंडीशन से अप्लाई करेंगे। तो देखें हमारे पास में केस फर्स्ट सारे पॉसिबल वैल्यूज पर, सारे पॉसिबल केसेस पर स्टडी करेंगे। तो देखें हमारे पास में इफ x इज लेस देन 0 एंड y is less than 0 and x is greater than 0 पर स्टडी, और y is greater than 0 पर एंड एक्स वाई इज लेस देन 1। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये वैल्यूज, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने पर, y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने पर एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 कैसे हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सा है बच्चों। देखिए, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये x है, x इक्वल टू 0 ले लिया, और ये हमने y की वैल्यू 0। अब देखिए, ये x की वैल्यू 1 है, ये y की वैल्यू 1 है। 0 और 1 के बीच में x की कोई भी वैल्यू लेने पर, क्योंकि x क्या बोला है, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 के केस में x क्या होता है, हो सकता है 0 और 1 के बीच में, 1 में इंक्लूड नहीं है, कोई वैल्यू ले ली। जैसे मैंने x की वैल्यू ले ली 0.2 और y की वैल्यू मैंने ले ली 0.3। तो एक्स वाई देखूं, एक्स वाई 0.2 इंटू 0.3 इक्वल टू, तो ये देखो हमारे पास में बच्चों, ये क्या है, लेस देन 1 है एक्स वाई की वैल्यू। तो ये केस हो सकता है।
हमारे पास में हम ये केस होने पर किस प्रकार से फॉर्मूले को डेरिवेट करके लेकर के आएंगे, देखते हैं बच्चों। अभी रब करने के लिए ले लेता हूं, ये देखते हैं बच्चों। देख लिया हमने कि x की वैल्यू ग्रेटर देन तो जीरो है लेकिन 1 से लेस देन है, और y की वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो है और 1 से लेस देन है, तो हमारे पास में x y की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। इस केस में क्या होगा? अब इस केस में बच्चों हमारे पास में देखिए x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, और 1 माइनस एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी है, तो 1 माइनस एक स्मॉल वैल्यू जैसे मैंने बोल दिया 0.8, तो ये भी पॉजिटिव आया और ये भी पॉजिटिव आया, तो x प्लस वाई हमारे पास में देन x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई पॉजिटिव वैल्यू होगी। पॉजिटिव वैल्यू होगी कैसे? x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव, जैसे मैंने कह दिया 0.3 है x की, 0.2 है y की, 1 माइनस 0.3 इंटू 0.2, तो हमारे पास में क्या आया 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.06, तो 0.5 अपॉन ये, तो आई तो पॉजिटिव वैल्यू मीन्स ग्रेटर देन जीरो आ गई, ग्रेटर देन जीरो आ गई, ये मैंने समझाया बच्चों आपके लिए। ग्रेटर देन जीरो आ गया तब क्या करेंगे आप? तो ग्रेटर देन जीरो आ गया तो हमारे पास में देखिए मतलब ये हुआ, ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ गई, तो यही तो वैल्यू tan a प्लस बी की है, तो डेट एम्प्लाइज देखिए tan a प्लस बी इक्वल टू जो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है, ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी। देख लेते हैं बच्चों नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? तो बच्चों नीचे का देखो नहीं दिखाई दे रहा है, मैंने लिख दिया, और अगर मैं नहीं देखता तो ये गड़बड़ हो जाता। क्या हो गया बच्चों? देखिए tan a प्लस बी की वैल्यू है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई की वैल्यू आई ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आई, तो tan a प्लस बी की भी वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब tan a प्लस बी की वैल्यू पॉजिटिव है तो tan किस क्वाड्रेंट में? हमारे पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो tan हमारे पास में tan a प्लस बी हमारे पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो जो a प्लस बी एंगल है उसकी वैल्यू अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है या उसकी वैल्यू अगर हमारे पास में थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है तो क्या होगी? tan की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो दिस shows a plus b lies in first quadrant और सेकंड क्वाड्रेंट। होगा तो किसी एक ही में, दोनों में तो हो नहीं जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या हमारे पास में थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड नहीं बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो हमने यहां पर इस तरीके से ये कंक्लूजन निकाला। अब हम दूसरा कंक्लूजन निकाल करके देखते हैं, और कैसे भी देख सकते हैं कि हमारे पास में कौन सा क्वाड्रेंट में हुआ। देखें सिंस x इज ग्रेटर देन जीरो, tan के केस में हमारे पास में ग्राफ क्या बनता है?
देखिए हमारे पास में tan की केस में ग्राफ ये बनता था, ये वैल्यू जाती थी ये, और tan इनवर्स के केस में हमारे पास में ग्राफ बनता था बच्चों ये -π/2 से π/2 यहाँ आ जाते थे, π/2 ये आ जाता था। ये tan के लिए डोमेन है, जो डोमेन tan के लिए है वो क्या हो जाता था, रेंज हो जाता था tan इनवर्स के लिए, तो रेंज हो गया -π/2। हमारे पास में है और क्या हो जाएगा, ये ग्राफ था बच्चों, मैंने ग्राफ को बहुत डिटेल में बताया है, तो प्लीज फर्स्ट वीडियो मेरी जा करके देखिएगा, बहुत लेंथी वीडियो बनाई है मैंने, 3.25 घंटे की, और उसमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया है एक एक वर्ड को, तो जा करके देख लीजिएगा। तो देखिए ये ग्राफ आया, अब ये वैल्यू है x की, किसकी वैल्यू है, x की, x ग्रेटर देन जब 0 है, x की वैल्यू, ये x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास में एंगल कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के π/2 तक है, तो दैट एम्प्लाइज, तो देखिए हमारे पास में ये x किस में बिलोंग करता है, ये x बिलोंग करता है डोमेन में, किस में बिलोंग करता है, डोमेन में। ये x एक्सिस पर जो वैल्यूज होती हैं वो डोमेन की वैल्यूज होती हैं, तो ये x एक्सिस पर वैल्यू हमारे पास में क्या है, ग्रेटर देन 0, तो ये वैल्यूज लेंगे, तो हमारे पास में ये पूरे tan इनवर्स a की वैल्यू जो आएगी, पूरा tan इनवर्स a की वैल्यू वो हमारे पास में कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक लाई करेगी tan इनवर्स x की वैल्यू, तो tan इनवर्स x की वैल्यू है a, तो tan इनवर्स x की वैल्यू 0 से π/2 तक लाई कर रही है, तो हमारे पास में क्या लिख सकते हैं, a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2, ये मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में tan इनवर्स x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू π/2 आई, और tan इनवर्स x क्या है, a है, तो a हमारे पास में ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू π/2 आया, ये आया, उससे मैंने लिख दिया ये, तो मैं समझता हूँ बच्चों ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अब हम क्या देखें, एंड y इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, tan इनवर्स y, ये y डोमेन है, और डोमेन की वैल्यू हमारे पास में इस पे लाई कर रही है, तो y की वैल्यू x एक्सिस पे लाई कर रही है, y की वैल्यू कहाँ पर लाई कर रही है बच्चों, x एक्सिस पे लाई कर रही है y, तो y अगर ग्रेटर देन 0 मतलब ये है, तो tan इनवर्स y भी हमारे पास में 0 से, tan इनवर्स y भी हमारे पास में 0 से π/2 होगा, तो इस प्रकार से हम क्या देख सकते हैं, और tan इनवर्स y है b, तो b भी हमारे पास में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू π/2 होगा। अब हम इससे a प्लस बी फाइंड आउट करें, ये हमारे पास में क्या दिखा रहा है, दैट एम्प्लाइज a प्लस बी, a की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0, b की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0, ने ऐड कर दें तो क्या आएगा हमारे पास में, a प्लस बी की वैल्यू 0, a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस बी की वैल्यू 0 के इक्वल आ सकती है, और या 0 से बड़ी आएगी, और बड़ी कितनी आ सकती है, π/2, और π/2 ऐड करें तो हमारे पास में पाई आ गया, पाई आ गया, तो हमारे पास में ये चीज क्या शो कर रही है, दिस
shows a प्लस बी, ये क्या शो कर रहा है, a प्लस बी जीरो से लेकर के पाई तक है, जीरो से लेकर के पाई तक है का मतलब है जीरो से लेकर के पाई तक है, यहां तक है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहां भी दो बातें निकल करके आई, इसे रफ कर दें, रफ है आपके लिए समझाने के लिए लिखा। अब हमारे पास में इस बात से, किससे, यहां से, इसे हम डाल दें फर्स्ट और इससे डाल दें हम क्या, सेकंड। सेकंड तो फर्स्ट और सेकंड से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, कौन सी बात दोनों में मैच कर रही है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां भी है, यहां से थर्ड क्वाड्रेंट है, यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट है। तो कौन सी बात मैच कर रही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो दोनों बातें टैली कर रही हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we can say that a plus b lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ए प्लस बी, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है का मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी। तो हमारे पास में पता चला कि ए प्लस बी ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन और इक्वल टू पाई बाई टू है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जीरो से पाई बाई टू तक की तो वैल्यू जाती है। तो जीरो से ए प्लस बी की वैल्यू जीरो से पाई बाई टू है। अब हमारे पास में बच्चों देखें, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, टेन इनवर्स का केस क्या है। टेन इनवर्स के केस में माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक हमारे पास में क्या होती है, जो है वो रेंज होती है। तो रेंज अब हमारे पास में आ रही है यहाँ से यहाँ तक, तो ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच की ही तो वैल्यू हुई। तो हमारे पास में यहाँ पर इनवर्स हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे करके कर सकते हैं, देखिए बच्चों, आगे लिख लेता हूँ स्पेस कम होने की वजह से। बच्चों ये देख लेता हूँ सब, ये नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा या नहीं दिखाई दे रहा। तो बच्चों ये सब दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं जो क्या लिख लेंगे। तो हमारे पास में हम बच्चों क्या ले सकते हैं, देयरफॉर हमारे पास में टेन ए प्लस बी को क्या ले सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई कैन बी रिटन। तो ए क्या था, ए था हमारे पास में टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस बी क्या था, बी था हमारे पास में टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो हमारे पास में हमने देखो बच्चों ये प्रूफ करके दिखा दिया। यहाँ पर हमारे पास में सिर्फ एक्स वाई इज लेस देन वन का ही केस बना है। एक्स वाई क्या है, लेस देन वन, और एक्स वाई लेस देन हमने एक अपनी तरफ से ये देख लिया कि एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो और एक्स ग्रेटर देन जीरो और वाई ग्रेटर देन जीरो पर भी एक्स वाई लेस देन वन हो सकता है। तो हमारे पास में क्या आया, ये केस आया। अब हम दूसरा केस स्टडी करते हैं बच्चों। यहाँ पर दूसरा केस कब कैसे कैसे स्टडी करेंगे देखते हैं। ये रब कर देते हैं पहले पूरा, ये भी पूरा रब कर देते हैं, देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों,
अब हमारे पास में हम देखते हैं कि एक्स वाई की वैल्यू अगर लेस देन जीरो है, एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो और वाई की वैल्यू भी लेस देन जीरो। अब आप सोच रहे होंगे कि लेस देन जीरो होने पर एक्स वाई की वैल्यू लेस देन वन कैसे हो सकती है। इसे देख लें, जीरो और ये माइनस वन एक्स की वैल्यू को शो कर रहा है, ये जीरो और माइनस वन वाई की वैल्यू को शो कर रहा है। अब एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ कोई सी ले ली, x इजिकल टू माइनस 0.3 ले लिया और y इजिकल टू मैंने माइनस 0.4 ले लिया। तो एक्स वाई देखो, माइनस 0.3 इंटू माइनस 0.4, तो ये माइनस माइनस की मल्टीप्लिकेशन प्लस और 0.12 आया। तो देखो ये लेस देन वन है, ये लेस देन वन है। तो हमारे पास में x नेगेटिव होने पर, लेकिन क्या होने पर, जीरो और माइनस वन के बीच में होने पर, y भी जीरो और माइनस वन के बीच में होने पर एक्स वाई हमारे पास में लेस देन वन आ गया। तो हम देखिए बच्चों, इसके लिए अब हमारे पास में जब ये आया तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये देखते हैं x प्लस वाई क्या आएगा, x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। हमने x की वैल्यू अभी x की वैल्यू हमने माइनस 0.3 ली प्लस y की वैल्यू हमने माइनस 0.4 ली अपॉन वन माइनस x की वैल्यू माइनस 0.3 और y की वैल्यू माइनस 0.4। देख लेते हैं, ये माइनस 0.7 आया और ये मेरे पास में माइनस, ये प्लस हो गया तो ये माइनस 0.12 आया। तो ये मेरे पास में माइनस 0.7 और ये मेरे पास में ये नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव वैल्यू आई, कैसी आई, नेगेटिव वैल्यू आई, ये वैल्यू पूरी, ये वैल्यू किसकी है, x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई की। तो ये वैल्यू लेस देन जीरो आई, मतलब ये वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो, लेस नेगेटिव आई तो लेस देन जीरो, देन x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई लेस देन जीरो हो जाएगा। ये लेस देन जीरो हुआ तो यही तो इक्वल टू ये है, तो ये भी हमारे पास में लेस देन जीरो हो गया। tan a प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई, ये भी लेस देन जीरो हो गया। देख लेते हैं बच्चों, नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा या नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है यार, गड़बड़ कर दिया फिर। तो देखिए हमारे पास में हम क्या लिख लें इसके लिए, यहाँ लिख लेते हैं tan a प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ये वैल्यू नेगेटिव आई, लेस देन जीरो हो गई, तो tan a प्लस बी की वैल्यू लेस देन जीरो हो गई। अब हम देखते हैं बच्चों आगे, लेस देन जीरो होने पर क्या केस हो सकता है। नेगेटिव लेस देन जीरो मीन्स इस tan a प्लस बी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। अब नेगेटिव कब होगी, नेगेटिव देखें इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है tan की वैल्यू, सेकंड क्वाड्रेंट में, और tan जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, tan फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। भूल गए हो तो आप ऑल स्टूडेंट टू कोचिंग, ऑल स्टूडेंट टू कोचिंग से देख लें, इसमें सब पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, और साइन के साथ फॉर्मूले में क्या आता है, कॉसेक, कॉसेक पॉजिटिव। यहाँ पर tan पॉजिटिव और यहाँ पर कॉट पॉजिटिव, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव। कोस है कॉस पॉजिटिव और सेक के फॉर्मूले में जैसे सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा, तो वन अपॉन कॉस थीटा पॉजिटिव है, तो वन अपॉन पॉजिटिव वैल्यू
पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ऐसे ही tan पॉजिटिव और cot थीटा होता है 1/cot थीटा, तो हमारे पास में cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, तो 1 पॉजिटिव वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू। इस प्रकार से ऐसे cosec होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा हमारे पास में पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। इस प्रकार से तो हमारे पास में किस क्वाड्रेंट में, यहाँ पर a प्लस बी लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में या हमारे पास में फोर्थ क्वाड्रेंट में। दिस शोज a प्लस बी लाइज इन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। इन दो क्वाड्रेंटों में से किसी एक क्वाड्रेंट में होगा, एक साथ में दोनों में तो हो नहीं जाएगा। ये हुआ। अब हम दूसरे तरीके से इसका कंक्लूजन निकाल करके देखते हैं। दूसरे तरीके से जो दोनों में से सेम मैच कर जाएंगे कंक्लूजन, उस कंक्लूजन को एडॉप्ट कर लेंगे। अब हमारे पास में सिंस x इज लेस देन 0 डेट एम्प्लाइज, अब हमारे पास में ग्राफ था tan के केस के लिए, ये ग्राफ था tan के लिए, ये -π/2, ये π/2 और नेगेटिव वैल्यू, ये वैल्यू नेगेटिव के केस में हमारे पास में कहाँ से 0 से लेकर के -π/2 तक आई। x की वैल्यू नेगेटिव हो तो हमारे पास में x क्या है, डोमेन में लाई कर रहा है। ये वैल्यूज x एक्सिस पर जो वैल्यू लाई करती हैं वो डोमेन में होंगी। x लेस देन 0 है तो लेस देन 0 हमारे पास में इस साइड में लाई करेगा। तो tan इनवर्स x इस पूरे की वैल्यू हमारे पास में 0 से लेकर के -π/2 के बीच में लाई करेंगे। और tan इनवर्स x ही तो हमारे पास में a है, तो a की वैल्यू हमारे पास में और ये लाई करेंगे। इसी प्रकार से हमारे पास में y इज ग्रेटर लेस देन 0 है, डेट एम्प्लाइज b भी हमारे पास में ये लाई करेगा। अब हम क्या देखें, a प्लस बी क्या करेगा, a प्लस बी प्लस करें तो प्लस की वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, 0 में 0 ऐड करा, 0 आ गया और a -π/2, तो a प्लस बी की वैल्यू कहाँ, 0 से -π/2, 0 से -π/2 कैसे करके बच्चों देखिए, ये 0 और ये -π/2, -π/2 नहीं बच्चों, -π/2 में -π/2 ऐड करा, -π आया, -π। तो हमारे पास में -π को हम कैसे करके दिखा सकते हैं, 0 से लेकर के ये एंगल तो हमारे पास या ऐसे करके ये वैल्यू -π। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या पता चल रहा है कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हमारे पास में जब हम इस तरीके से 0 से -π के लिए देखेंगे तो हमारे पास में पता चल रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। किस में लाई कर रहा है, थर्ड में और फोर्थ में। दिस शोज दैट a प्लस बी जो है लाइज इन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, इन दो क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब हम बच्चों क्या करें, इसके लिए रफ कर देते हैं। रफ आपको समझाने के लिए हमने बनाया था, इसे हम फर्स्ट, अब हम थर्ड ले लेते हैं और इसके लिए फोर्थ। अब हमारे पास में थर्ड और फोर्थ से देखो, सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ है, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट नहीं है, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट है, दोनों बातें
सेम बात किस में मैच कर रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो हमारे पास में थर्ड एंड फोर्थ shows that a plus b lies in fourth quadrant फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ मतलब इसमें लाई कर रहा है ए प्लस बी। तो हमारे पास में क्या हो गई, ए प्लस बी की लाई कर रहा है, ए प्लस बी की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में लाई करनी चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करनी चाहिए। हमारे पास में -π/2 से 0 के बीच में लाई कर गई। जब हमारे पास में फोर्थ क्वाड्रेंट लाई कर रहा है तो हम क्या कर देंगे, तब हम लिखा जा सकता है ए प्लस बी, देयरफॉर ए प्लस बी इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और ए क्या है, tan इनवर्स x, ए क्या है tan इनवर्स x, और b क्या है tan इनवर्स y। tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो हमारे पास में हमने बच्चों क्या कर दिए, हमने, आप लोग देख रहे होंगे, हमने इस केस के 2 केस स्टडी कर दिए। ये 2 ही केस पॉसिबल थे, ये सेकंड केस था, अभी इससे पहले फर्स्ट केस स्टडी किया था। तो ये 2 ही केस पॉसिबल हो सकते हैं। दोनों ही केसेस में हमारे पास में क्या आया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आया। तो हमारे पास में अब हम बच्चों आगे चलते हैं, इसे रब किए देते हैं। अब केस थर्ड लेते हैं, क्या करते हैं, केस थर्ड लेते हैं। केस थर्ड देखिए, 1-2 केस और स्टडी करूंगा, उसके बाद केस थर्ड। यहाँ क्या था हमारे पास में, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई था। अब केस थर्ड हमारे पास में क्या हो सकता है, x हमारे पास में ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई ग्रेटर देन 1। मतलब क्या हुआ, हम समझाते हैं आपके लिए, ये 0 ये 1, y के लिए भी ये 1, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 के केस में ऐसा भी तो हो सकता था 1 से बड़ी हो जाए, हमने यहाँ से यहाँ तक के बीच में लेकर के देख लिया। अब 1 से बड़ा देख लें, मैंने कह दिया ये 1.5 है, और ये मैंने कह दिया ये x की वैल्यू है, ये मैंने y की वैल्यू कह दिया 1.6 है, या 2 समझ ली कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, और ये कर लिया मैंने 3। तो एक्स वाई क्या आएगा, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 ग्रेटर देन 1 आया। तो हमारे पास में एक्स वाई क्या आया, ग्रेटर देन 1 आया। अब बच्चों देखते हैं हम एक्स प्लस वाई क्या आएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हमारे पास में क्या आएगा, एक्स की वैल्यू बच्चों हम क्या रखें, 2 रखते हैं, और y की वैल्यू क्या रख दें, 3 रख दें अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक्स है 2 इंटू 3, 5 अपॉन -5, तो -1 आया। क्या आया, नेगेटिव आई वैल्यू। इसकी वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव आई। क्या आई, नेगेटिव आई। तो लेस देन 0 आई इसकी वैल्यू। देख लेते हैं बच्चों, नीचे से दिखाई दे रहा है या हमारे पास में कोई दिक्कत आ रही है। तो बच्चों अभी तक तो क्या कर रहा है, तो बच्चों देखते हैं आगे कि हमारे पास में
एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लेस देन 0 आया, मतलब नेगेटिव आया। तो tan a प्लस बी भी तो नेगेटिव आया, क्योंकि tan a प्लस बी इसके इक्वल है। तो हमारे पास में हम यहाँ से इसे रब करते हैं और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। tan a प्लस बी इक्वल टू है एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये भी तो हमारे पास में लेस देन 0 आया, नेगेटिव आया, तो ये नेगेटिव है, तो ये इक्वल टू है इसके, तो ये भी तो हमारे पास में नेगेटिव आया। और ये tan की वैल्यू नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होती है, इसमें होती है और इसमें होती है नेगेटिव वैल्यू हमारे पास में। तो tan a प्लस बी नेगेटिव तभी आएगा जब a प्लस बी एंगल की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में हो और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। दिस shows that a plus b lies in second or fourth क्वाड्रेंट। एक बार में एक ही क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ए प्लस बी में लाई करेगा, सॉरी ए प्लस बी सेकंड में लाई करेगा, या ए प्लस बी हमारे पास में तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये लिख लिया। अब आगे देखते हैं बच्चों, हमारे पास में हम दूसरा किस तरीके से देख सकते हैं कि ए प्लस बी हमारे पास में किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हमारे पास में हम क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करें, ये -π/2, ये π/2 ग्राफ है हमारे पास में, यहां पर है, देखिए x इज ग्रेटर देन 0, दैट एम्प्लाइज x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होने पर, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने पर, ग्रेटर देन 0 होने पर हमारे पास में x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने पर हमारे पास में x डोमेन में लाई करता है और डोमेन x एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो x एक्सिस ग्रेटर देन 0 होने पर tan इनवर्स x की वैल्यू ये है, tan इनवर्स x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में लाई कर रही है। tan इनवर्स x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में लाई कर रही है और tan इनवर्स x है e के बराबर, तो a हमारे पास में 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। y इज ग्रेटर देन 0, दैट एम्प्लाइज, अब हमारे पास में tan इनवर्स y या y डोमेन है, ये अब हमारे पास में ये वैल्यूज y की वैल्यूज होंगी, y की वैल्यूज होंगी हमारे पास में, और y कैसा है, ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 हो तो हमारे पास में ये वैल्यूज हो गई। तो हमारे पास में y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने पर हमारे पास में 0 से लेकर के π/2 तक लाई करेगा tan इनवर्स y। tan इनवर्स y की वैल्यू 0 से लेकर के π/2 तक लाई करेगा, तो b की वैल्यू 0 से लेकर के π/2 तक लाई करेगी। b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 π/2। ये क्या शो कर रहा है, a प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, a प्लस बी की वैल्यू सबसे छोटी क्या हो सकती है, 0 में 0 ऐड करते हैं 0 आएगी। a प्लस बी की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, π/2 में π/2 ऐड करते हैं, क्या आ जाएगी, पाई आ जाएगी। तो हमारे पास में a प्लस बी किस में लाई कर रहा है, 0 से लेकर के ये लाई कर रहा है पाई तक, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। दिस shows that a plus b lies in इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, एक बार में एक ही क्वाड्रेंट में लाई करेगा क्वाड्रेंट। अब यहां पर देखो, इससे हमारे पास में सेकंड और फोर्थ आ रहा था, तो सेकंड यहां था, सेकंड यहां भी है,
फोर्थ यहाँ है, फोर्थ यहाँ नहीं है, फर्स्ट यहाँ, फर्स्ट यहाँ नहीं है। तो इन दोनों बातों में कौन सी हमारे पास में मैच कर रही है कि हमारे पास में फोर्थ क्वाड्रेंट पे। हमने अभी पीछे तक फोर्थ इक्वेशन ले ली थी, अब इसे हम क्या कर लें, फिफ्थ ले लें और इसे हम सिक्स्थ बोल दें। फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स, ये स्टेटमेंट हैं, स्टेटमेंट। we can say that a plus b lies in सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट ही तो दोनों बातों में मैच कर रहा है, दोनों स्टेटमेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट दैट इज a plus b is greater than or equal to pi by 2 and less than or equal to pi by 2 से यहाँ से यहाँ तक लाई करेगा, तो pi by 2 से हमारे पास में ये pi by 2 लिखा है, pi by 2 से pi तक लाई करेगा a प्लस बी। अब भाई ये हो गया घातक, क्यों? क्योंकि इन्वर्स के केस में a प्लस बी हमारे पास में कहाँ लाई करना चाहिए, a प्लस बी लाई करना चाहिए बच्चों हमारे पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसमें, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक ही तो लाई करती है ये। तो अब हम इस एंगल को यहाँ लेकर के आएंगे इसमें अपोजिट वाले क्वाड्रेंट में। तो देख लेते हैं बच्चों नीचे का दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए बच्चों, अभी मैं माइक लगाना भूल गया था, इसलिए अभी मेरी वीडियो में आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी। मैं रिपीट कर देता हूँ इस बात के लिए कि a प्लस बी सेकेंड क्वाड्रेंट में आया, मतलब a प्लस बी की वैल्यू पाई बाई 2 से बड़ी और पाई से छोटी होगी। अब हम इसके लिए लेकर के आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, अपोजिट क्वाड्रेंट में लेकर के आते हैं। सेकेंड का अपोजिट क्वाड्रेंट कौन सा है? 4। थर्ड का अपोजिट कौन सा है हमारे पास में? फर्स्ट। तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास में माइनस पाई बाई 2 से 0 होने चाहिए ए प्लस बी की वैल्यू। तो ए प्लस बी की वैल्यू हम देखें इस क्वाड्रेंट में है और फोर्थ में आने के लिए हमें 180 रोटेट करना पड़ेगा। तो माइनस 180 करके हम माइनस पाई बाई 2 से 0 में आएंगे या प्लस करके आएंगे। तो देखो अगर हम प्लस कर देंगे, पाई बाई 2 यहाँ ऐड कर दें, पाई यहाँ ऐड कर दें, पाई यहाँ ऐड कर दें, पाई यहाँ ऐड कर दें, तो ये 2 पाई हो जाएगा, ये 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास में a प्लस बी की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से 0 तभी बनेगी जब हम माइनस करेंगे। तो सबट्रैक्ट कर दें इसमें से, तो हमारे पास में देखें बच्चों, इसे हमारे पास में हमें रब करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में स्पेस नहीं है। रब करते हैं, कैसे पहुंचेंगे? पाई बाई 2 में से माइनस किया पाई, ए प्लस बी की वैल्यू में से पाई माइनस किया, और यहाँ भी हमारे पास में पाई था
पाई में से पाई माइनस किया, तो ये आया माइनस पाई बाई 2 ए प्लस बी माइनस पाई और ये 0। तो देखिए हमारे पास में माइनस पाई बाई 2 से 0 बनाने के लिए ए प्लस बी के स्थान पर हमें ये लिखना होगा। तो क्या a प्लस बी के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। हमारे पास है tan a प्लस बी। अगर tan a प्लस बी और tan a प्लस बी माइनस पाई ये इक्वल आ जाएं, तो हम a प्लस बी के स्थान पर a प्लस बी माइनस पाई लिख सकते हैं। तो देखते हैं ये वैल्यू इसके इक्वल है या नहीं है, ये देखेंगे हम। अभी तो हमें देखा, अब देखो tan a प्लस बी tan a प्लस बी माइनस पाई, इसमें क्या करें, tan माइनस कॉमन ले लें, पाई यहां कर्ली ब्रैकेट यूज करें और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लें, माइनस कॉमन ले लिया, पाई माइनस ए प्लस बी ये बचा। आगे देखते हैं tan, इसे पूरे को हम थीटा बोलते हैं, इस पूरे एंगल को tan माइनस थीटा, क्या बच्चों, tan माइनस थीटा इजिकल टू माइनस tan थीटा होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हम करेगा हमारे पास में, तो tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। थीटा किसके लिए माना, पाई माइनस ए प्लस बी के लिए, ये आ गया। अब आगे देखिए, अब हमारे पास में tan पाई माइनस थीटा, हमारे पास में माइनस tan थीटा होता है, माइनस tan थीटा होता है। तो माइनस tan थीटा होता है, एक ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस tan थीटा। थीटा क्या है हमारे पास में इस समय, ए प्लस बी को tan, तो हमारे पास में ये इक्वल टू ये आ गया। तो हम tan a प्लस बी के स्थान पर ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास में अब हम बच्चों इसे रफ किए देते हैं, इसे रफ किए देते हैं केस। तो tan a प्लस बी माइनस पाई लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में ये इक्वल टू आए। तो हमारे पास में x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ए प्लस बी माइनस पाई इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। पाई को इस साइड में ले लें, a की वैल्यू रख दें, a की वैल्यू है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, b की वैल्यू है tan इनवर्स y, tan इनवर्स y इक्वल टू, और पाई को राइट साइड में ले लें, प्लस में हो गया ये प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये बच्चों हमारे पास में देखें x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और x y ग्रेटर देन 1 पर हमारे पास में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई आ गया। ये मैंने आपको दिखाया। तो ये बच्चों चीज जो है वो मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके दे रहा हूँ आपको। आप अपने कोचिंग में देख लीजिएगा, आप अपने स्कूल में देख लीजिएगा, आप पूरे YouTube पे देख लीजिएगा, इतना क्रिस्टल क्लियर करके किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, मैं दावा करता हूँ। तो बच्चों ये आगे चलता हूँ, अब मैं एक केस और स्टडी करता हूँ।
जो लास्ट केस, क्या केस है लास्ट। तो देखिए बच्चों, मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही यूट्यूब पर मेरे बेटे ने कहा कि डैडी आप यूट्यूब पर टीचर से ही बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो प्लीज़ आप यूट्यूब पर पढ़ाइएगा ताकि बच्चे आपके से फ़ायदा उठा सकें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। बीएससी, एमएससी और बीटेक में भी मैंने वो वीडियोज अपलोड की हैं, उन टॉपिक्स पे, उन पेपर्स पे वीडियोज अपलोड किए हैं जो मोस्ट डिफ़िकल्ट कंसीडर किए जाते हैं। तो अगर कोई बड़ा भाई बहन बीएससी, बीटेक, एमएससी कर रहा हो तो वो जा कर के मेरे चैनल पर फ़ायदा उठा सकता है। तो देखें बच्चों, अब केस और लेते हैं। केस थर्ड हो गया, केस फोर्थ देखते हैं। केस फोर्थ, केस फोर्थ के केस में x इज लेस देन 0। इफ x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0 एंड x y इज ग्रेटर देन 1। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है। देखिए ऐसे हो सकता है, 0 -1। अब मैंने x की वैल्यू -2 ले ली, y के लिए देखिए 0 -1 और y की वैल्यू मैंने -3 ले ली। तो देखो x लेस देन है 0, x लेस देन है 0, -2 लिया, y इज लेस देन है 0, जब मैंने y की वैल्यू -3 ली। और x y देख सकते हो आप, x y, x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू -3, ये 6i, ये ग्रेटर देन 1i, ग्रेटर देन 1i। तो ये पॉसिबल हो सकता था हमारे पास में। अब हम ये देखें बच्चों, x प्लस वाई क्या आएगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। x की वैल्यू नेगेटिव -2, y की वैल्यू -3 अपॉन 1 माइनस -2 -3, क्या आ रहा है, -5 अपॉन 1 -6, -5 अपॉन प्लस आ रही है। कैसी आ रही है, प्लस, प्लस आ रही है, ग्रेटर देन 0 क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0। x प्लस वाई की वैल्यू, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, तो ये इक्वल टू है इसके, तो tan a प्लस बी की भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या पता चला कि tan a प्लस बी इक्वल टू जो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है, वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 मतलब tan a प्लस बी की पूरे की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो a प्लस बी एंगल है, a प्लस बी एंगल क्या होना चाहिए कि इस पूरे tan की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास में किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। दिस शोज that a plus b lies in किस क्वाड्रेंट में, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव tan की वैल्यू, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में, इन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एक में लाई करेगा किसी में, एक बार। अब हम दूसरे तरीके से देखते हैं इसके लिए कि हमारे पास में a प्लस बी की वैल्यू किस में लाई कर रही है। हमने ग्राफ बनाया था tan इनवर्स का, और ये ग्राफ था। तो देखिए बच्चों, हमारे पास में सिंस x इज लेस देन 0, x की वैल्यू लेस देन 0 है, x
एक्स डोमेन में लाई करेगा और डोमेन एक्स एक्सिस पर होता है। इस एक्स की वैल्यू ये होगी, ये होगी। ये होने पर पूरे tan इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 से लेकर के -π/2 होगी। और tan इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 से लेकर π/2 तक है। tan इनवर्स एक्स ही तो a है, तो a की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू -π/2 हो गया। इसी प्रकार से tan इनवर्स बाई डोमेन है, तो बाई की वैल्यू हमारे पास में यहां कहीं लाई कर रही है, तो tan इनवर्स बाई की वैल्यू 0 से लेकर के -π/2 के बीच में लाई करेगी। tan इनवर्स बाई ही है, b है, तो हमारे पास में बाई इज लेस देन 0, तो b इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू -π/2 किया है। इन दोनों से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, a प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, हम हमारे पास में छोटी से छोटी वैल्यू क्या आ सकती है, 0 में 0 ऐड करा 0 और -π/2 में -π/2 ऐड करा -π, 0 से -π के बीच में आई। अब मैं इसे रख के देता हूं, तो इससे क्या पता चल रहा है, अब देखिए इससे ये पता चल रहा है 0 से -π, तो या तो हमारे पास में थर्ड क्वाड्रेंट में है a प्लस बी, या हमारे पास में फोर्थ क्वाड्रेंट में है a प्लस बी। तो ये हमारे पास में a प्लस बी 0 और a प्लस बी की वैल्यू ये वाली ऐड करें तो -π/2 ऐड करा तो हमारे पास में क्या आ गया, -π आ गया। तो a प्लस बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है एंड लेस देन -π है। देख लेते हैं बच्चों, सब कुछ सही चल रहा है। देखें बच्चों, आगे चलते हैं। हमारे पास में ये देखिए बच्चों, x इज ग्रेटर देन 0, तो a की वैल्यू हमारे पास में, देखिए ये लिखने का तरीका गलत रहा, यही तो ग्राफ था ये, तो a की वैल्यू -π/2 से 0 हो सकती है, तो a की वैल्यू -π/2 से क्या होगी, 0 होगी। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स x की वैल्यू -π/2 से 0 होगी। पहले छोटी वैल्यू बोली जाएगी, फिर बड़ी वैल्यू बोली जाएगी, -π/2 से 0 होगी। उसी प्रकार से बाई हमारे पास में लेस देन 0 और बाई हमारे पास में इस एक्सिस पर लिया जाएगा, तो हमारे पास में tan इनवर्स बाई की वैल्यू -π/2 से 0 के बीच में होगी। तो tan इनवर्स बाई है b, तो -π/2 से ये 0 हो गई। a प्लस b निकालने के लिए -π/2 में -π/2 ऐड करा तो -π आ गया, और 0 में 0 ऐड करा तो ये 0 आ गया बच्चों। b की वैल्यू -π/2 से ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन 0, -π/2 से ग्रेटर देन और लेस देन 0 है। तो ये हमारे पास में a प्लस बी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास में a प्लस बी की वैल्यू आई -π से 0, -π से 0 ये आई, -π से 0 ये आई, ऐसे नहीं, -π से 0 ये इस तरीके से -π से 0। तो ये क्या शो कर रहा है कि हमारे पास में या तो थर्ड में लाई कर रहा है या फोर्थ में लाई कर रहा है। दिस शोज a प्लस बी लाइज इन
थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब हमारे पास में इसको हम फिफ्थ नाम दे दें और इसको हम 6 कह दें, 6 स्टेटमेंट, फिफ्थ स्टेटमेंट और 6 स्टेटमेंट से फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्टेटमेंट। फर्स्ट में है, देखें फिफ्थ स्टेटमेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ आया नहीं है, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ आया। तो हमें दोनों बातें, दोनों स्टेटमेंट में कौन सी बात मैच कर रही है? थर्ड क्वाड्रेंट मैच कर रहा है। तो ए प्लस बी लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास में ये -π/2 होता है। तो हमारे पास में -π/2 से दैट इज ए प्लस बी लाई कर रहा है -π से -π/2 का। छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू लिखते हैं। तो भाई ये लाई कर गया थर्ड क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसको पकड़ करके ले आएंगे इस क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में 0 से π होना चाहिए, π/2 होना चाहिए। 0 से π/2 होने के लिए हमारे लिए कैसे बनाएं? 0 से π हम π ऐड कर दें, -π प्लस π, a प्लस बी प्लस π, -π/2, π ऐड कर दिया सबने। ये क्या हो गया? 0, a प्लस बी प्लस π, और ये क्या हो गया? π/2। तो देखो हमारे पास में हमने एंगल को a प्लस बी को सेकेंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाने के लिए सेकेंड से हमने थर्ड से क्या करा? 0 हमने, अब हमारे पास में a प्लस बी प्लस π हो गया। अब हमें ये देखना है कि tan a प्लस बी प्लस π के इक्वल है। अगर है तो ये लिखा जा सकता है tan a प्लस बी के स्थान पर a प्लस बी प्लस π, और अदरवाइज नहीं लिखा जा सकता। नहीं लिखा जा सकता तो क्या केस बनता? तो वो भाई कहीं अगर आती है इस तरीके की बात तो मैं डिस्कस करूंगा। अब मैं देख लेता हूं, tan a प्लस बी प्लस π, इसे ऐसे लिख लूं tan π प्लस a प्लस बी, पाई प्लस थीटा, और tan पाई प्लस थीटा क्या होता है? tan पाई प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। तो ये थीटा बोल दूं तो tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी के स्थान पर मैं ये लिख सकता हूं। ये कंक्लूजन निकला। ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर नहीं आता, यहां माइनस का साइन आ जाता तो यहां ऑलरेडी एक माइनस ले लिया जाता। माइनस ले लेते, माइनस लेने पर माइनस यहां होता, माइनस यहां होता, और ये माइनस आता तो वो माइनस को क्या कर देता? प्लस कर देता। इसलिए एक ऑलरेडी माइनस ले लेते हमारे पास में। तो देखें बच्चों, हम tan a प्लस बी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? tan a प्लस बी प्लस π इक्वल टू x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। अब हमारे पास में देखिए a प्लस बी प्लस π इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये आया। a के स्थान पर हम क्या पुट कर दें? tan इनवर्स x। क्या पुट कर दें? यहां पर tan इनवर्स x, b के स्थान पर tan इनवर्स y
और पाई को राइट साइड में ले लें, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो देखिए बच्चों, ये मैंने क्या कर दिया, आपको कंक्लूजन निकाल करके दिखा दिया। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की वैल्यू है माइनस फाइव प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इफ एक्स इज लेस देन 0 वाई इज लेस देन 0। ये अब हम बच्चों ये डेरिवेट करने के लिए तो आएगा नहीं, मैंने आपके लिए इसलिए करके दिखाया कि ये कॉन्फिडेंस जाए आपके अंदर, एक कॉन्फिडेंस पैदा हो कि भाई ये फॉर्मूला आया, मुझे क्रिस्टल क्लियर है, इसलिए मैंने आपको डेरिवेट किया। अब मैं इसकी ट्रिक याद करने की बताऊं। अब देखिए बच्चों, एक्स वाई लेस देन, तो देखें बच्चों एक्स वाई अगर लेस देन 1 है तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसे तो याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां दिक्कत हो जाती है एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जब एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 आ जाए तो हम इसमें ग्रेटर देन देख करके देख देंगे, प्लस पाई कर देंगे। और यहां पर देखो एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 है, लेकिन एक्स इज लेस देन 0 और वाई इज लेस देन 0। एक्स लेस देन 0 हो, वाई लेस देन 0 हो, तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अगर एक्स और वाई नेगेटिव हैं तो माइनस कर देंगे, और एक्स और वाई अगर हमारे पास में पॉजिटिव हैं तो हम प्लस कर देंगे। अब हम ये इस तरीके से फार्मूले को क्या करेंगे, याद रखेंगे। और बच्चों, लगा हो आप लोगों को कि मैंने मेहनत की है इसे समझाने में, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सके। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। और बच्चों, मेरे लिए भी आपके तरफ से एक मोटिवेशनल जो है वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके कि मेरे बच्चे मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए। तो बच्चों, लगे रहिएगा, कमेंट्स करते रहिएगा, क्या चाहते हैं आप और मेरे से। आईआईटी की भी वीडियोस आपको इसी चैनल पर ही देखने के लिए मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड शॉर्ट्स।